मणिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक ही परचून की दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसीलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता था और गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। भाई ये गुड़ कैसे दिया? 500 रुपए का 5 किलो। भाई ये तो बहुत महंगा है। शहर में तो 100 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वही जाकर ले ले, मैंने मना किया? बेटा जब तू 2 दिन शहर में जाएगा ना और वहाँ पहुँचेगा और गुड़ लेके गाँव आएगा, भाड़े में ही 150 रुपए लग जाएंगे और 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 270 का पड़ेगा। अब जल्दी बता, लेना है तो बता। किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना वसूल करता था। कभी कभी घर के बर्तन, कभी उसके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजान सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजारा बसर करता था। एक बार बारिश नहीं हुई, सारी जमीन सूख गई, क्या करूं? सुजान सिंह ये सोचता है, तभी उसकी पत्नी वहां आकर बोलती है, लाला, रतिराम से क्यों ना उधार अनाज ले लेते? लाला बिना किसी चीज के उधार नहीं देगा। हमारे पास ले दे के ये गाय है, बस जिसे उसे दे दिया तो वैसे हड़प लेगा। पत्नी के कहने पर वो अपनी गाय लाला के पास गिरवी रखकर अनाज लेता है और उसी गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाहता था। रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दो, इसका दूध बेचकर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। वाह वाह, क्या बात है। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्जा चुका, फिर गाय ले जा। सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आता है और बारिश ना होने के कारण उसकी सारी ज़मीन सूख जाती है। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। फिर वह एक लाला से बोल, सेठ जी, आप मुझे अपनी दुकान में काम के लिए रख लो। कहाँ से आए हो भाई? सुजान सिंह फिर अपने ज़मीन सूखने के बारे में बताता है और काम की तलाश में शहर आया है। मीठा बोल बड़ा अनमोल। ठीक है भाई, मैं तुम्हें दुकान पे रख लेता हूँ। वह सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वह पैसा घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है और कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तुम एक काम करो, सुजान सिंह, गांव में मेरे नाम से दुकान खोल लो। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। सेठ जी, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया गया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा गए। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए?
मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चलो बताओ लाला, कितना पैसा है तुम्हारा? रतिराम फटाफट वही खाता देखकर पैसा बताता है। सुजान सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। यह देखकर रतिराम पूछता है, कहीं डाका डाल के आए हैं क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। भला इतनी जल्दी मेरे पैसे कैसे चुका दिए? मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ की दुकान है। रोड पर देखो, उनका नाम है, शहर जाकर उनसे पूछो। रतिराम घबरा जाता है। हाँ भाई, देख, तेरा लाला तो शहर में बैठा है और उसे क्या पता तो कितने का सामान बेच रहा है। तो मेरे वाले रेट पर सामान बेचना, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहना चाहिए। यह बात सुनकर सुजान सिंह हंसकर बोलता है, लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे ही कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तू मेरी गाय रखता, ना मैं शहर की नौकरी करने जाता, ना ये दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यह तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगती है। रतिराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता है। धीरे धीरे सुजान सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगता है, वह बिना ब्याज के। इससे गांव वाले रतिराम से बहुत खुश थे। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे देता था और सेठ जी उसे उसका हिस्सा दे देते थे। धीरे धीरे सुजान सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगता है, उसके आटे में कीड़े लग जाते हैं। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसे में भी सामान नहीं लेता था। कहानी में हमने सीखा कि कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और ये बला बहुत ही बुरी है। मेहनत करें और अपने लक्ष्य में सफल हो।